तुम्हारी सारी शक्ति मैंने ले ली। बोले कैसे? तुम देख रहे थे ना मुझे, तो इस तरह से सारी शक्ति मैंने आंखों से खींच ली। अच्छा तभी के में हमें इतनी कमजोरी कैसे? तू कहीं चिंता करे, तेरो लाला तो जगत को भार उठाने वाला है, तो तू चिंता ना कर। सारी लीलाएं योगमाया के सहयोग से ही हुई हैं भगवान कृष्ण की। अच्छा, भगवान कृष्ण ने कहा आप जाइए, मेरे आने की व्यवस्था कीजिए। ओके। तो बलदाऊ जी को देवकी के गर्भ से खींच करके निया रोहिणी के घर में स्थापित किया, वो योगमाया का ही काम था। अच्छा, तो ये नंद किला है, बाबा नंद जी का किला है ये, और यशोदा माँ की सूतिका गृह है, सोवर कोठरी। अच्छा, जहाँ बलदाऊ और कृष्ण और योगमाया तीनों भाई बहनों का जन्म स्थान माना जाता है जी। योगमाया नहीं चाहती है कि यहाँ पर फालतू भीड़ आए। वो ही आए जिनको कान्हा बुलाए। तो हर जगह भीड़ है। जय श्री कृष्णा साथियों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो साथियों आज हम ऐसी जगह पे चल रहे हैं, ऐसी पौराणिक जगह पे चल रहे हैं। आप लोग जैसा कि जानते हैं सभी, जो आजकल जो पुरानी जो जगहें हैं वो लुप्त होती जा रही हैं। उन जगहों का कोई किसी को पता नहीं है, या लोग जाना नहीं चाहते हैं, या वह जगह उन जगहों पे लोग नहीं पहुंच पाते हैं किन्हीं कारणों से। तो ऐसी ही एक जगह पे हम आज आए हैं साथियों, जो कि गोकुल में पड़ती है। गोकुल से जब हम महावन की तरफ जाते हैं तो ये वही योगमाया का मंदिर है साथियों। जब भगवान कृष्ण को कंस मारने के लिए जो है पत्थर पे पटकना चाहा था, और वह हाथ से छूट करके आसमान में चली गई और आकाशवाणी की कि तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो चुका है। तो वही योगमाया का मंदिर है साथियों ये गोकुल में। दर्शन करें, अभी चल के आपको दर्शन कराते हैं और यहाँ की पूरी कहानी भी बताते हैं। वीडियो में बने रहिएगा साथियों। वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, नमस्कार। जानकी नाथ सहाय करे जब, जानकी नाथ सहाय करे तब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो, कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय करे तब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो, कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय। तो ये भाइयों मंदिर का जो है मुख्य द्वार है। यहाँ से हम लोग अंदर चलेंगे और यहाँ से पूरा जो है गोकुल महावन का नज़ारा दिख रहा है। यहाँ क्योंकि एक छोटा सा किला है ये ऊपर, और यहाँ से पूरा नीचे का नज़ारा देखिए। संग शनिश्चर होत उचेरो, संग शनिश्चर होत उचेरो, जानकी नाथ सहाय करे तब। दुष्ट दुशासन विमल द्रौपदी, दुष्ट दुशासन विमल द्रौपदी, चीर उतार कुमंतर प्रेम
बढ़ गए चीर के भार घने दो रघुवंशी संतन सुखदाये रघुवंशी नंद किला है, नंद किला है। नंद बाबा रहते थे यहाँ पे और माँ यशोदा का घर है ये। यहाँ योग माया देवी का जन्म हुआ और भगवान कृष्ण को यहाँ लेकर वसुदेव जी आए और यशोदा मैया के पास में सुला के थे। तो ये सबसे पहला स्थान है जहाँ यशोदा मैया ने झूला झुलाया ठाकुर जी को और योग माया जी को अपने साथ में ले गए और कन्हैया जी को यहाँ लीला करने के लिए गोकुल में छोड़ गए थे। ये पुरानी गोकुल महावन है, इसको लोग महावन के नाम से भी जानते हैं और पुरानी गोकुल के नाम से भी जानते हैं। तो ये योगमाया वही है जो कंस के हाथ से छूटकर और आसमान में चली गई थी और उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो चुका है। जी हाँ, वही योगमाया वही है। योगमाया है। अरे वाह। भगवान कृष्ण की बहन है ये, यशोदा मैया के गर्भ से इन्होंने अवतार लिया जी। और भगवान कृष्ण के एक दिन पहले इनका जन्म हुआ जी। इनका योगमाया जी का जन्म सप्तमी का है और भगवान कृष्ण का अष्टमी का है, भादों का। तो ये भगवान कृष्ण की योग शक्ति है जी। और कहते हैं इनके बिना ब्रज में भक्ति नहीं मिलती। अच्छा। जो भी भक्त आता है तो योग माया की भक्ति के करके ही ठाकुर जी को प्राप्त कर सकता है। योगमाया जी की जो है पूजन करना पहले अनिवार्य है। जी हाँ जी। अब ये मतलब लुप्त जगह है, ये पुरानी जगह है। सबसे पहला स्थान ब्रजमंडल का यही है जी। जो जहाँ भगवान की लीला हुई और छठी पूजा हुई। ये छठी पूजा है भगवान कृष्ण की और बलराम जी की। ओके। 6.5 साल तक। अच्छा, ये तब से ऐसी है या नहीं, हर ये साल इसको ऐसा है मतलब बनाते हैं। हर साल इसको हर साल। नवीनीकरण इसका किया जाता है। भगवान कृष्ण की छठी हर साल पूजी जाती है जी। और उत्सव के दूसरे दिन उस छठी पूजा मनाई जाती है क्योंकि यशोदा मैया उस टाइम में भूल गई थी लाला की छठी पूजना। अच्छा। छठवें दिन ठाकुर जी ने छकड़ा उलट दिया था, वो छकड़ा वाली लीला हुई थी तो सब ब्रजवासी उसमें लग गए। तो यशोदा मैया बिल्कुल भ्रमित हो गई जी। जब लाला का जन्मदिन आया तब यशोदा मैया को याद आया कि मैंने तो लाला की छठी ना पूजी। ओहो। तब उत्सव हुआ, तब यशोदा मैया ने लाला की छठी का उत्सव भी किया। अच्छा। तो ये साल के एक बाद साल जब दूसरा जन्मदिन आया ठाकुर जी का तो उस समय ये उत्सव हुआ। अच्छा, तब से ये जो है तब से ये हर साल मनाई जाती है। हर साल मनाई जाती है और इसका जो है दोबारा से इसको नवीनीकरण इसका किया पूजा जाता है। होती है, हर साल पूजा होती है। नवीन नया बना के नहीं है, दोबारा से पूजा होती है। तो ये नंद किला है, बाबा नंद जी का किला है ये और यशोदा माँ की सूतिका गृह है, सोवर कोठरी। अच्छा। जहाँ बलदाऊ और कृष्ण और योग माया तीनों भाई बहनों का जन्म स्थान माना जाता है जी। ये मुख्य जगह है। ये 9 लाख गायें बाबा नंद की यहाँ पाली जाती थी जी। तो कहते हैं इसीलिए इस गोकुल का नाम महावन रखा। अच्छा। पहले लोग महावन के नाम से ही जानते थे। महावन यानी सबसे बड़ा वन था ये। अच्छा। घनघोर जंगल था लेकिन सब ब्रजवासी लोगों को लेकर के नहीं बाबा नंद यहाँ रहते थे। उसके बाद में 6.5 साल तक जितनी लीला हुई सब यहाँ गोकुल में हुई। तब राक्षस लोग आने लगे ठाकुर जी को, मतलब कंस जो भेजता था कंस राक्षसों जो को। भेजता था। जब राक्षस लोग आते थे तो हर रोज उत्पात होते थे, इसलिए बाबा नंद जी और वृषभानु जी पलायन कर गए यहाँ से। पलायन कर गए। तब जाकर के नैया 7 साल की उम्र में गोवर्धन लीला हुई। जी। तो उखल बंधन, पूतना मारी, ब्रह्मांड दिखाया, जितनी भी लीला हुई सारी यहाँ हुई है। यहाँ बचपन की जो भी लीलाएं हैं बचपन की जो भी लीला हुई है सारी यहाँ हुई है जी। तो इस तरह से ये सबसे प्राचीन जगह है और आज के समय में प्राचीन जगह सब लुप्त होती जा रही हैं। हाँ, एक ये बहुत बड़ा जो है हमारे यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे कंस का किला है या और भी कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई जो प्राचीनतम चीज़ें हैं जो लुप्त होती जा रही हैं, वो लुप्त होती जा रही है। इसको उजागर करने के लिए भक्तों का सहयोग चाहिए। बिल्कुल। इसलिए जितने भी भक्त हों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हों, सभी यहाँ दर्शन करने के लिए
उत्साहित तो होते हैं लेकिन उनको रास्ता नहीं मिलता, रास्ता नहीं मिलता है। क्योंकि बाहर में पूरा जंगल जैसा लगता है, इसलिए बाहर बोर्ड भी लगा है लेकिन लोग देख नहीं पाते। तो ये योगमाया जन्म स्थान के नाम से और नंद किले के नाम से फेमस प्रसिद्ध है। तो कोई नहीं, हम अपने इस चैनल के माध्यम से जो है आज पूरा रास्ता एक बार बता देंगे अपने दर्शकों को। और तो योगमाया जी की आपने जो है कहानी यहाँ पे बताई है, तो कृष्ण भगवान से पहले योगमाया जी का जन्म हुआ था। जी हाँ। और उन्होंने यहाँ पे क्या लीला की इस जगह पे? सारी लीलाएं योगमाया के सहयोग से ही हुई हैं भगवान कृष्ण की। अच्छा। भगवान कृष्ण ने कहा आप जाइए, मेरे आने की व्यवस्था कीजिए। ओके। तो बलदाऊ जी को देवकी के गर्भ से खींच करके निया रोहिणी के घर में स्थापित किया, वो योगमाया का ही काम था। अच्छा। जितनी भी एक लीला हुई है ठाकुर जी की, महाराज की, उसकी सारी व्यवस्था योगमाया ने की है। अच्छा। बिना योगमाया के भगवान ने कोई भी लीला नहीं की है। तो इसलिए योगमाया को भगवान आगे करके चलते हैं जी। और जो भी भक्ति भी अगर ब्रज में मिलेगी तो योगमाया के आशीर्वाद से सहज हो जाती है। जी जी जी। योगमाया तत्काल ही ठाकुर जी से संबंध जोड़ देती है। जोड़ देती है। तो भगवान भोलेनाथ और योगमाया ये दोनों ऐसे हैं जो सहयोगी हैं, चरणों में लाके नहीं छोड़ देते हैं। जी जी जी। नहीं, ऐसा कहा जाता है चतुर्मास जो आते हैं उसमें जो सारे तीर्थ हैं वो यहाँ ब्रज में वास करते हैं, जो मैंने औरों के जो है मुख से सुना है। तो हाँ। जब सारे तीर्थ यहाँ पे वास करते हैं तो भगवान की सेवा में रहते हैं, इसीलिए इस समय पर सभी शुभ कार्य जो है बंद कर दिए जाते हैं, जैसे शादी ब्याह वगैरह जो भी होता है। तो वो ऐसा कहते हैं कि कृष्ण की भक्ति में जो है सब इस समय पर हाँ लीन होते हैं। तो ठीक है, आपने बहुत सुंदर जो है जानकारी दी है। ये हम मंदिर के बारे में अपनी इस चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को बताएंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे। लाला का एक अनोखा घर है ये वाला। अच्छा, गोकुल में ये पुराना गोकुल है, ये जन्म का है, ये 5,500 साल पहले से ये वाली और वो भक्त के कारण ठाकुर जी ने दर्शन दिया था। नया गोकुल जो है बल्लवाचार्य जी ने तपस्या की जमुना जी के किनारे, तब बल्लवाचार्य जी ने जो भी ध्यान में देखा, भजन में देखा, तो वहाँ प्रकट किया। अच्छा, नहीं जो बोल रहे थे कि वहाँ कृष्ण जी को जेल से लेके नहीं, यहाँ सामने जमुना जी है, नीचे जमुना जी बैठी थी ना, इसके नीचे मतलब साइड में जो अच्छा। जहाँ रोड है आज, वहाँ जमुना जी बैठी थी। अच्छा। और सामने ही वसुदेव घाट है। अच्छा। सामने जमुना जी के पार में वसुदेव घाट है। अच्छा। तो वहां से ठाकुर जी को लेके चले थे। अच्छा। तो यहाँ तो खाली सेवा चलती है भाव से, है ना। ये भी तो आपको बहुत आगे कुछ पुण्य किए होंगे जो ठाकुर जी का सेवा जन्म भी ब्रज का ही है, जन्म भी ब्रज का ही है, सेवा भी ब्रज की है। मेरा जन्म गोवर्धन का है, गिरिराज जी का, तो वहाँ पे भी गिरिराज जी की सेवा रहती है। और ठाकुर जी ने शादी करके भेजा तो योगमाया ने पकड़ लिया। वहाँ पे भी योगमाया थी। वहाँ मानसी गंगा के ऊपर में मनसा देवी का मंदिर है। तो वहाँ पर जब गिरिराज जी उठाए थे, कन्हैया जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, तो यशोदा मैया बहुत चिंतित हो गई थी। तो इतना बोली, इतना बड़ा पर्वत और मेरा लाला इतना छोटा है और कैसे इतना भार सहेगा, सारे ब्रजवासियों की रक्षा कर रहा है अकेला। अपनी कुलदेवी से प्रार्थना की कि हे कुलदेवी माँ, मेरे लाला की आप रक्षा कीजिए, आप सहयोग कीजिए। मैं माँ तो घबराती है ना। तो गिरिराज जी शिला में ही मन से प्रकट हुई योग माया। तो वो योग माया वहां भी प्रकट हुई। तब बोली यशोदा तू काई चिंता करे, तेरो लाला तो जगत को भार उठाने वाला है, तो तू चिंता ना कर, तेरे लाला कछु ना होगा, वो तो सबको भार अपने आप ही उठा लेगा। मैं ये रखे होकर तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे लाला को कोई कष्ट न हो। तो वहां मन से प्रकट हुई तो मनसा देवी नाम पड़ा। अच्छा, गिरिराज ही बोलते हैं गोवर्धन महाराज। हाँ, गिरिराज नाम गिरिराज। हाँ, गिरिराज बोलते हैं। मतलब ठाकुर जी ने अपना रूप दे दिया ना उनको। जब पूजा कराई इंद्र से, मतलब इंद्र की पहले पूजा होती थी, तो नंद बाबा से बोले अरे बाबा तुम इंद्र की काय को पूजा करो, कि लाला इंद्र वर्षा करे। तो बोले इंद्र वर्षा करे तो जो बताओ, फिर सूर्य नारायण अगर धूप ना निकालेंगे तो फिर भी एक हमारी खेती ना होगी।
तो जाको मतलब का तुम सब जगह जगह सबकी पूजा करते घूमोगे। तो बोले हम तो अपने बाकी गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। के लाला तू का कह रहे इंद्र कोप करेगो के लाल बाबा कछु ना करेगो, तुम अब सब है का एक नियम बना लो, हमारा तो देवता जी। तो सबन ने मना मनु के लगे ठाकुर जी। गोवर्धन महाराज को पूजने का कारण ये है कि ठाकुर जी खुद प्रकट हो गए थे गोवर्धन में, और ब्रजवासियों को प्रकट होकर के नहीं दर्शन दिया गिरिराज जी की सलाह में। अच्छा तो इसलिए अपना रूप दे दिया ना। तो अब गिरिराज जी की सलाह में प्रकट होकर दर्शन दिया और सब ब्रजवासियों से कहने लगे, बोले लाला तेरा देवता खावे? बोले हाँ क्यों ना खावे। बोले कि अच्छा। तो सब 56 भोग बना के ले गए थे डलिया पूरी से तरह के, जो भी इंद्र के लिए बनाई थी वो सब है ब्रजवासी थे कह दे कि चलो अब तो गोवर्धन पूजेंगे, हमारा देवता तो जी है। तो खुद प्रकट है कहने लगे ब्रजवासी लाओ लाओ ले आओ जल्दी ले आओ, बहुत भूख लगी। तो ठाकुर जी तो ब्रजवासी बोले अरे लाला नेक तो रुक, होंगे तो दे दे, तू सबैया खा जाएगा उनका। तब प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिए, इसलिए उनकी पूजा होती। तो माता जी जब भगवान ने उनको वरदान दिया था, जो गिरिराज पर्वत था राम जी के उससे चला है ना। तो उस टाइम में जब काम में नहीं आ पाए थे, सेवा में नहीं आ पाए थे, बोले आप चिंता न करो, मैं द्वापर युग में तुम्हारा होगा। तो देखो कितना ठाकुर जी कभी किसी का नहीं रखते, है ना। जो कार्य वो कैसे भूल जाएगा, हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग भूल जाते हैं, थोड़ा सा भी है हम पता नहीं रहता कल का बोल रहा हुआ आज भूल जाएंगे, लेकिन वो जन्मों का याद रहता है पूरा। उसका हिसाब किताब इतना परफेक्ट है, कोई भी उसका गणित कभी फेल नहीं हो सकता। भूल से भी किसी को ज्यादा या कम नहीं देगा, चाहे भले वो कितना भी प्रेमी हो उसका। अभी तो जैसे ही घर लग रहा है कि अभी हाल फिलहाल बना है, अब हम लोग थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं तो इतना रुका है, नहीं तो मिट्टी और चूल्हे का बना है। आज भी मिट्टी का बना है, छोटा छोटा ईटा होता है और मिट्टी होती है। देखे थे मेन गेट पे ढुके थे तो कुछ गेट था बचा हुआ, पूरा जंगल जैसा लगता है, लगता ही नहीं है कि ये मंदिर है। कुछ लोग तो बाहर से लौट जाते हैं। तो ये ठाकुर जी की लीला है, क्योंकि गुप्त रूप में योग माया यहाँ भगवान कृष्ण का भजन करती है। तो योग माया नहीं चाहती है कि यहाँ पर फालतू भीड़ आए। वो ही आए जिनको काना बुलाए। तो हर जगह भीड़ है आज के समय में। तुम कहीं भी चले जाओ, किसी मंदिर में चले जाओ, और भाव से कोई तुम्हारे संग सत्संग नहीं करेगा, क्योंकि उनका टाइम नहीं है ना। कोई भी अच्छे से नहीं बताएगा। इसलिए ठाकुर जी ने एक जगह कोई भी तो ऐसी रखी है जहाँ तुम शांति से बैठ के उनका प्रेम पा सको। तो ठाकुर जी का एक लीला भी है इसमें। तो यशोदा में एक बार दूध पिला रही थी कन्हैया जी को, तो कन्हैया जी को दूध पिला रही थी, तो खेल खेल में बोले जैसे बच्चे को खिलाते हैं ना, तो कह रही थी लाला देख ये उंगली तो तेरी है और ये मेरी है और ये बलदाव भैया की है और ये बाबा नंद जी की है। बोले अब एक बच्चा, तो अब बोले ये उसका है जो गोकुल में आके तुम्हें लाड़ लड़ाएगा, ये उन भक्तों के लिए। तो देखो भैया यशोदा ने लाला की मुट्ठी में भक्तों का भी स्थान दिया है, परिवार के साथ जुड़े हैं भक्त यशोदा भैया। तो ये लीला कोई खाली तो नहीं जाती है, जो भी आएगा प्रेम से ठाकुर जी के लिए तो उसको जरूर स्थान मिलेगा। लेकिन कुछ लोग तो खाली घूमने आते हैं, तो घूमने आते घूम के चले जाते हैं। तो ठाकुर जी को थोड़ी नहीं छोड़ते, और ब्रजवासी को तो वैसे भी नहीं छोड़ते। ठाकुर जी तब बोल रहा था ब्रजवासी को, हम ही जय जय एक हमें पूतना को मारा है अभी मान ले। फिर ब्रजवासी ठाकुर जी को बोल रहे कहा बोला तू, कहा बोला जय जय है, जय जय है, कहीं माना ही नहीं। हाँ वही तो। फिर ठाकुर जी के आंखों से आंसू आ गए, इसीलिए ठाकुर जी को कभी ब्रजवासियों ने जय जय माना ही नहीं। कहते तू तो हमारे संग खावे, हमारे संग रहे, हमारा संग है ना। तो ऐसे करके लिया। तो जो ठाकुर जी बोले तुम्हें मालूम है मैंने गिरिराज पर्वत कैसे उठाया 7 दिन तक? बोले कैसे उठाया? बोले कि तुम्हारी आंखते ना मैंने है पूरी शक्ति अपने में ले ली, तुम्हारी सारी शक्ति मैंने ले ली। बोले कैसे? तुम देख रहे थे ना मुझे, तो इस तरह से सारी शक्ति मैंने आंखों से खींची। अच्छा तभी के में हमें इतनी कमजोरी कैसे? सारे
ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं साथियों, ये रास्ता है जो कि गुरु शरणानंद जी के आश्रम यानी कि रमन रीति से निकलते हुए आगे ब्रह्मांड घाट की तरफ गया है। और आगे ब्रह्मांड घाट है इस तरफ, जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरफ ब्रह्मांड घाट है। और ये रास्ता जो है, जो आप पीछे देख रहे हैं, ये रास्ता रमन रीति से आया हुआ है। तो इसी रास्ते पर साथियों एक काफ़ी तीव्र वाला मोड़ आता है, जिस मोड़ के से लगा हुआ ये आपको ऊपर मंदिर दिखेगा। ये आपको दिख रहा है मंदिर, तो ये मंदिर है दोस्तों योग माया का मंदिर। ये मैं आपको आगे से दिखाता हूँ फ्रंट कैमरे से। ये देखिए ये मंदिर है और ये एक किले पर स्थित है साथियों। ये किला है एक छोटा सा और इस किले पर स्थित है यह मंदिर। तो ये सत्य है मित्रों कि जो योग माया का योगदान है श्री कृष्ण भगवान के साथ में, कृष्ण भगवान की सभी लीलाओं में वह काफ़ी प्रबल है। तो आप एक बार यहाँ पर अवश्य आएँ। जब भी आपका मथुरा वृंदावन में आना हो तो गोकुल आएँ, और गोकुल में यह स्थान है प्राचीन जन्म स्थान योग माया मंदिर। तो यहाँ अवश्य आएँ, दर्शन करें साथियों। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है मित्रों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, नमस्कार।